वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन इन 3D पूरी तरह ख़त्म कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टू प्लेन, है ना। प्लेन के बारे में अब बातचीत करते हैं। लिखो, पहला लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। प्लेन को क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना। प्लेन देख ही रहे हो, कोई भी ये देख रहे हो, ये सरफेस है एक प्लेन सरफेस, बस इसको हर तरफ से इन्फिनिटी पहुंचा दिया जाए तो ये कंप्लीट एक प्लेन होगा। और ये जो बोर्ड है वो एक इनफाइनाइट प्लेन का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो प्लेन को अलग से बहुत विशेष हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी आर डायरेक्टली मूविंग टू, मतलब जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए सीधे वहीं पे काम करते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो। प्लेन की इक्वेशन दिखाई कैसी देती है, ठीक है। अभी हम तुम्हें 2 पॉइंट लिखवाएंगे, वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है ना। ज़बरदस्ती हमसे कहा जा रहा है कि यार यही होता है प्लेन का इक्वेशन। बट थोड़ा सा वेट करना, थोड़ी देर बाद, थोड़े समय में तुम्हें ऐसे जो हम इक्वेशन लिखाएंगे वो इक्वेशन क्यों होती है, कहाँ से आई, वो वर्किंग तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी इनिशियली जो कहेंगे वो तुम्हें बस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एज इफ कि तुम पे ज़बरदस्ती हम थोप रहे हो, ऐसा फील होगा। बट उसका प्रूफ तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद वो भी मिल जाएगा। तो पहले ये देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन हमें दिखती कैसी है, तो लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, लाइन के ही जैसी दिखती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 लाइन की ही इक्वेशन जैसी होती है। लाइन बोले तो कौन सी लाइन हम कह रहे हैं, 2 डायमेंशन वाली लाइन कह रहे हैं, है ना। उसमें जैसा नहीं होता ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी में एक टर्म और बढ़ जाता है, z का टर्म भी और चला आता है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन जो है ऐसी होती है। ए बी सी डी रियल नंबर से हो सकता है, ए बी सी डी में से कोई ज़ीरो भी हो सकता है ना, कोई ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि मतलब ये मत समझना कि प्लेन की इक्वेशन में ज़रूरी है कि x का टर्म भी होगा, y का टर्म भी होगा और z का टर्म भी होगा। तीनों होना ही होना है ना, तीनों होना ही होना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, इसी फॉर्म का होगा, क्योंकि ए बी सी में से मान लो अगर हम सी को 0 दे दें, लेट द सी इज 0, तो सी 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, 3 डायमेंशन में ये क्या है, प्लेन है। अगर बी 0 हो जाए, बी अगर 0 हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, 3 डायमेंशन में ये क्या है, प्लेन है। अगर ए 0 हो जाए तो ए एक्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, 3 डायमेंशन में ये क्या है, प्लेन है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म का होता है जहां पर ए बी सी डी रियल नंबर्स होते हैं। अभी के लिए ए बी सी डी सिर्फ क्या है, रियल नंबर्स हैं। और ए बी सी डी का आने वाले समय में तुम्हें सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि ए बी सी का सिग्निफिकेंस एक्चुअल में मालूम चलेगा, ए का, बी का और सी का, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है अभी, जब तक हम कुछ ना बताएं। अपने आप दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन ऐसे दिखती है हमें, ठीक है। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी फिलहाल के लिए ए बी सी एंड डी आर अल्फ़ाबेट्स। फिलहाल के लिए ए बी सी डी क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं बस। आने वाले समय में पता चलेगा ए का रोल, बी का रोल और सी का रोल। ये ए बी सी है क्या चीज़, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए कुछ भी दिमाग पे जोर नहीं देना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है किसका, प्लेन की इक्वेशन का, जहां पर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, ठीक। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, एक पॉइंट और लिखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1। अगर हमें एक पॉइंट पता हो, अगर हमें एक पॉइंट पता हो कि प्लेन को x1, y1, z1 से पास करवाना है, तो प्लेन की इक्वेशन कैसी होगी। तो देखो कैसी होती है प्लेन की इक्वेशन, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस
z1 इज इक्वल टू 0। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पता है x1 y1 z1, वो पॉइंट कोई भी दिया हो, ओरिजिन दिया हो, 1 1 0 दिया हो, 1 2 3 दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर कोई एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन लिखना है तो ये x1 उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, y1 उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, z1 उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट। तो अगर हमें किसी एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो हम सीधे सीधे इसी फॉर्म से शुरुआत कर दें, है ना, इसी फॉर्म से ही शुरुआत कर दें। यहाँ पर ए बी सी बदलते जाएंगे, मान लो ए बी और सी को वैल्यू हम नई देते जाएं तो होता क्या रहेगा, प्लेन की इक्वेशन क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, पर सभी की खास बात क्या होगी, ऑल ऑफ देम विल पास थ्रू x1 y1 और z1। ए कुछ भी रख दो, बी कुछ भी रख दो, सी कुछ भी रख दो, x1 y1 z1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। x की जगह x1 रखें, सेटिस्फाई कराने का मतलब x कोऑर्डिनेट की जगह x1, y कोऑर्डिनेट की जगह y1 और z कोऑर्डिनेट की जगह z1। तो अगर हम x की जगह x1 डालते हैं तो ये टर्म क्या हो गया 0, और a कुछ भी हो ये प्रोडक्ट क्या हो गया 0। सिमिलरली b की जगह कुछ भी दे, y को अगर हम y1 देते हैं तो y1 माइनस y1 कितना होगा 0, b इंटू 0 कितना होगा 0। सिमिलरली z को z1 दें तो ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हुई 0, c इंटू 0 कितना 0, और 3 0 आ गए तो उनका सम भी क्या होगा 0। मतलब दिस इक्वेशन विल ऑलवेज सेटिस्फाई x1 y1 z1 चाहे a b c कुछ भी हो। मतलब a b c को बदलने से, मान लो a को 1 दिया, b को 1 दिया, कुछ भी हम ऐसी वैल्यूज a b c की बदलते रहे तो ये इक्वेशन फाइनली क्या होगी, बदलेगी, बट सारी की सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी किसको, x1 y1 z1 को। सो दिस इक्वेशन अगर a b c बदला जाए तो ये बहुत सारे प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू x1 y1 z1, ठीक है। और पर्टिकुलर ABC के लिए एक पर्टिकुलर प्लेन होगा, ABC बदलते जाएंगे, बहुत सारे प्लेन्स मिलेंगे, बट सभी प्लेन की खास बात होगी कि ऑल ऑफ देम विल पास थ्रू x1 y1 एंड z1, ठीक है। तो दो फॉर्म अभी हमने बात की, अभी तुम्हें इसको खाली हमने जो बोला उसको सुनना है और मानना है, इसका रीजन तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, सही है। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और ये हो गया a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई दो, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ये होगा, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। ये जो दूसरी वाली इक्वेशन लिखी हमने, इसको एक्सपैंड करो, देखो ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को खोल दो तो यहाँ से ax आएगा, यहाँ से by आएगा, है ना, यहाँ से cz आएगा, और कितना आएगा माइनस कॉमन ax1 माइनस by1, माइनस कॉमन कर चुके हैं तो प्लस by1, माइनस कॉमन कर चुके हैं तो प्लस cz1 इज इक्वल टू 0। अब देखो हुआ कि नहीं, ये ax हो गया, ये by हो गया, ये cz हो गया, और ये पूरा किसका काम कर रहा है, माइनस के साथ d का काम कर रहा है ना ये पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ अगेन क्या हो गई, कंपेरेबल हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन से। यहाँ पर ABCD बदलते जाएंगे, नए नए प्लेन्स मिलते जाएंगे, इसलिए हर प्लेन हमें इसी फॉर्म का फाइनली मिलता है जहाँ पर ABCD आर रियल नंबर्स, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 एंड z1 ऐसे लिखना है। बोलो ठीक है, समझ में आई बात, बड़े आगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, हाँ चलो क्वेश्चन लिखा जाए कि इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये दो क्वेश्चन करते हैं ना, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। पहला क्वेश्चन है ये 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, और दूसरा क्वेश्चन है इस 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन। तो पहले क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट्स दिए हैं वो है 1 -1 0 1 0 0 0, ये 0 है ना, दिस इज 0, तो 0 0 2। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए, 3 कैसे पॉइंट नॉन कोलिनियर, तो कितने प्लेन पास होंगे, उस तीनों पॉइंट को कंटेन करने वाले, तीनों पॉइंट को इंक्लूड करने वाले कितने प्लेन बनेंगे बताओ।
इकलौता प्लेन बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया है, एक पॉइंट ये है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले रहे हैं, तो एक पॉइंट ये हो गया, मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। नॉन कोलिनियर बोला है तो ऑब्वियसली वो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो ये तीनों को कनेक्ट कर दिया, एक ट्रायंगल बन गया। तो ये इसको पूरा फिलअप कर दें तो ये ट्रायंगुलर प्लेन हो गया, और इसी ट्रायंगुलर प्लेन को पूरा एक्सटेंड कर दो हर तरफ, नीचे ले आओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो कौन सा प्लेन तैयार होगा, ये वाला ग्रीन बोर्ड तैयार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। ठीक है ना, ये ग्रीन बोर्ड तैयार हो जाएगा, और फिर ग्रीन बोर्ड को एक्सटेंड कर देंगे तो इनफाइनाइट प्लेन तैयार हो जाएगा। तो वही है कि 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हैं तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होते हैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हैं तो इकलौता प्लेन पास होगा, इकलौता। अगर वही 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए, अगर वही 3 पॉइंट कैसे हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो 3 पॉइंट जब कोलिनियर हो जाएंगे तो एक लाइन फॉर्म करेंगे, तीनों पॉइंट मिलकर एक लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, और इस लाइन से कितने प्लेन पास होंगे, लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होंगे। जीता जागता एग्जाम्पल हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, अपने बचपन से कॉपी किताब हम लोगों ने हैंडल किया है, बुक्स एंड कॉपीज़ को बचपन से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। ये जैसे एक बुक हो गई, दिस इज़ अ बुक, तो यहाँ पे जहाँ पे वाइंडिंग होती है बुक के पेजेस की, वो बेसिकली एक लाइन हो गई, और इसमें जितने भी पेजेस हैं दे ऑल द पेजेस आर पार्ट ऑफ वन प्लेन, ऑल द पेजेस आर पार्ट ऑफ वन प्लेन। तो सभी पेजेस को हम क्या करें, अलग अलग ओपन करके रखें, तो हमें क्या दिखेगा, इस लाइन से कितने प्लेन पास हो रहे हैं, इस लाइन से कितने पेजेस निकले हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेजेस। वो तो कॉपी में लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेन दिख रहा है ना। बट अगर वही इनफाइनाइट कॉमन सेंस अपना यूज़ करें तो हमें कितने दिखेंगे, इस लाइन से पास होने वाले कितने प्लेन्स दिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स दिखेंगे। तो जब भी हमसे 3 पॉइंट देकर प्लेन पूछेगा तो वो 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर अगर होंगे तभी यूनिक प्लेन मिलेगा। अगर वो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तब प्लेन की इक्वेशन तो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे ना। बात समझ रहे हो। अब हमें एक पॉइंट दे दे 2 डायमेंशन में और बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या निकाल पाएंगे, एक पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल पाएंगे? एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती है 2 डायमेंशन में, है कि नहीं। कम से कम हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2। उसी तरह अगर हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो हमें पॉइंट्स अगर बता रहा है तो वो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर देगा तभी यूनिक प्लेन बनेगा। अगर वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होंगी। ठीक है ना। तो फिर हम प्लेन्स की इक्वेशन हमसे निकालने नहीं बोलेगा उस केस में। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस तीनों पॉइंट से पास होने वाला प्लेन चाहिए। ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो रहे होंगे, नॉन कोलिनियर हो रहे हैं तभी प्लेन पूछा है, नहीं तो नहीं पूछता। ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट कैसे हो रहे हैं, नॉन कोलिनियर हो रहे हैं। तुम चाहो तो देख सकते हो, अपने वेक्टर्स वाले अप्रोच से देख सकते हो, या लाइन में जो अप्रोच पड़ा dr निकाल के a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं हो रहे होंगे, तब पता चल जाएगा कि ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो तो फिर क्या किया जाए, अब हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ टू सॉल्व। तो सबसे पहला काम क्या करो, देख करने का 2 तरीका है, करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम जनरल इक्वेशन लिखें, जो हमने ax + by + cz + d = 0 लिया था। जनरल इक्वेशन लिखें और एक बार इस पॉइंट से पास करवाएं, क्योंकि हमें तो वो प्लेन चाहिए जो तीनों से पास करता हो। तो जनरल इक्वेशन लिखें, उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 4, a है, b है, c है और d है, 4 वेरिएबल्स हैं। तो जनरल इक्वेशन लिख के इससे पास करवाएं, इससे पास करवाएं और इससे पास करवाएं। ठीक है, इन तीनों से पास करवाएं। तो बट कितने वेरिएबल्स पे काम करना पड़ेगा हमें, 4 वेरिएबल्स पे। और अगर हम ये काम करें जो दूसरा वाला फॉर्म था, एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन, उसमें कितने अननोन आते हैं, 3 आते हैं ना।
ए बी और सी, ये तीन आए थे। ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। उसमें कितने अननोन आए थे? 3। तो क्यों ना हम वो वाला यूज़ करें, एक अननोन कम हैंडल करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ दीज 3 किसी एक को x1 y1 z1 मान लो। आउट ऑफ दीज 3, क्योंकि पहले ये वाला कर रहे हैं ना, तो इन तीनों में से किसी एक को x1 y1 z1 मान लो, किसी एक पॉइंट को, और सेकेंड वाला फॉर्म यूज कर लो जो हमने प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट बताया x1 y1 z1। तो उससे क्या होगा, सपोज अगर हम इसको मानते हैं x1 y1 और z1, तो इस पॉइंट से पास होने वाले सारे प्लेन्स आ जाएंगे। वो जो जैसे ही हम इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी, ये वाली देखो, लिखा जाए a इंटू एक्स माइनस x1 का काम कौन कर रहे हैं? 1, ठीक है ना। हम इस पॉइंट से पास होने वाले पहले सभी प्लेन्स लिख लेते हैं। तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन कितना? +1, तो y प्लस 1 प्लस कितना? c इंटू जेड माइनस 0, तो सी जेड इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। बोलो सही है, 0 हो गया ना। अब इसके बाद ये ए बी सी बदलते जाएंगे, प्लेन्स बदलते जाएंगे, पर सभी प्लेन की खास बात होगी कि इस पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा। चाहो तो अब रख के देख लो, 1 माइनस 1 0 को, x की जगह 1 रखो, ये 0, प्रोडक्ट 0, y की जगह -1 रखो, -1 + 1 0, प्रोडक्ट 0, z की जगह 0 रखो, 0 0, 3 0 का सम भी क्या होगा? 0। मतलब ए बी सी कुछ भी हो, 1 माइनस 1 0 इस इक्वेशन को क्या करेगा? हमेशा सेटिस्फाई। बट अपना काम यही खत्म नहीं हुआ, हमें वो प्लेन चाहिए जो इससे तो पास कर ही रहा है, बट इन दोनों से भी पास करना चाहिए। तो ये प्लेन को अब क्या करवा दें? सेटिस्फाई करा दें। किसको? 1 0 0 को और 0 0 2 को करवा दो। 1 0 0 और 0 0 2 को सेटिस्फाई कराओ। तो x की जगह 1 रखते हैं, है ना। 1 0 0 से भी पास होना चाहिए तो सेटिस्फाई करेगा, 0 0 2 से भी पास होना चाहिए तो सेटिस्फाई करेगा। तो अब सेटिस्फाई कराया जाए इसी इक्वेशन को, तो x की जगह 1, तो 1 माइनस 1 0 और ये प्रोडक्ट 0 हो गया, प्लस y की जगह 0, तो 0 + 1 कितना? 1 इंटू बी कितना हो गया? b हो गया, और c की जगह 0, तो 0 इंटू जेड खत्म हो गया, 0 इज इक्वल टू कितना? 0। इट मीन्स b कितना आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स b इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, तो b 0 आ गया। अब रही बात इसकी, 0 0 2 से भी तो पास करवाओगे इसको, इसी प्लेन को, तो पास करवाया जाए 0 0 2 से। x की जगह 0 रखें, तो -1 इंटू ए कितना हो गया? -a। फिर y की जगह 0, तो 0 + 1 कितना हो गया? 1 इंटू बी कितना हो गया? +b हो गया। और c की जगह y की जगह 0 हो गया, z की जगह कितना? 2, तो z की जगह 2 रखें तो कितना हो गया? 2c। सही है। x की जगह 0 तो -a, y की जगह 0 तो b, और z की जगह 2 तो 2c इज इक्वल टू कितना? 0। बोलो सही है। b 0 ऑलरेडी मिल रखा है, b 0 यहाँ पे यूज कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c। बोलो ठीक है, तो a बराबर 2c आएगा। नाउ पुटिंग, अब ये देखो प्लेन की इक्वेशन ये थी, हमें जो जो रिलेशंस मिला है उसको यूज करना है। अब जो जो रिलेशंस मिला है उसको यूज करना है। तो b = 0 मिला है, तो यहाँ b = 0 पुट कर दें। b 0 पुट करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा पूरा, है ना, ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग खत्म b 0 से। और a कितना मिला है? 2c, a की जगह यहाँ रख दो कितना? 2c, तो ये मिलेगा कितना? 2c इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी जेड इज इक्वल टू कितना? 0। सही है। नाउ कर लो, अब देखो c आ गया ना कॉमन, c कॉमन करके ख़त्म कर दो, c कॉमन करके ख़त्म कर देंगे तो कितना ये अंदर मिलेगा। c कॉमन किया पहले तो कितना होगा? 2x माइनस 2 होगा, 2x माइनस 2 और प्लस कितना? z इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ जो है ये हो जाएगी 0, तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस z
इज इक्वल टू 2, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 2. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई किसकी? प्लेन की. अब तुम चाहो तो तीनों पॉइंट रख के चेक करो, तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई. x1 y माइनस 1 z0. x1 y तो है ही नहीं, तो रखने की जरूरत ही नहीं, बस x और z रखना है हमें हर पॉइंट का. तो x1 z0, x1 z0, तो 2 प्लस 0 कितना? 2. दूसरे का x1 z0, वो भी वही चीज़ है, 2 आएगा. पहले अब तीसरे का x0 z2, x0 0 हो गया, z2 2 हो गया, 0 प्लस 2 कितना? 2. तो ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब हम लोगों ने आंसर क्या निकाला है? सही निकाला है. ठीक है, तो अब देख लो आ गया ना अपना जो जनरल इक्वेशन हमने बताई थी प्लेन की, उसी से कंपेरेबल है कि नहीं? 2x प्लस y का टर्म नहीं है, यानी 0y है. अगर कोई पूछे कि y का कोफिशिएंट कितना है तो क्या बोलेंगे? 0 है अभी इस फॉर्म में. ठीक है, z का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 1, और 2 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? -2. तो d का काम कौन कर रहा है? -2 कर रहा है. बोलो सही है? तो ये बातचीत हुई हमारी. अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया, एक पॉइंट से पहले पास करवाया और फिर बाकी 2 पॉइंट्स को उस पर क्या किया? यूज़ किया, सेटिस्फाई कराया. ठीक है, तो इस टाइप का रिलेशन तुम्हें मिलेगा, जनरेट होगा, और फिर उसी रिलेशंस को हम वापस इस वाली इक्वेशन में पुटअप करके फाइनली प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे. करो दूसरा वाला, कोशिश करो खुद से, है ना. एक बार स्क्रीन को रोकिए और खुद से कोशिश करिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3 करो. हो गया? तो प्लेन पासिंग थ्रू इन तीनों पॉइंट से चाहिए, तो पहले किसी एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन लिख लो, वो सेकेंड फॉर्म जो हमने लिखा है उसको यूज़ करके, जैसे अभी ऊपर वाला किया था. तो a इंटू एक्स माइनस, मान लो हम पहला पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, 1 0 0 यूज़ कर रहे हैं, तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 0, तो y रह जाएगा, प्लस c इंटू जेड माइनस 0, z रह जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना? 0. बोलो ठीक है. अब ये वो सारे प्लेन्स होंगे, ABC बदलते जाओ, प्लेन बदलता जाएगा, पर इन सभी प्लेन की खास बात होगी कि ऑल ऑफ देम विल पास थ्रू 1 0 0. बट अपने को केवल 1 0 0 की बात नहीं करनी, हमें 0 2 0 और 0 0 3 से भी पास करवाना है, यानी वो दोनों पॉइंट भी इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई. तो रख दिया जाए, x की जगह 0, y की जगह 2, z की जगह 0 रखो. तो x 0 रखोगे तो कितना? -a. y 2 रखोगे तो प्लस 2b, और z 0 रखेंगे तो ये 0 आके खत्म हो गया, इज इक्वल टू 0. इट मीन्स a बराबर कितना हो गया? 2b. ठीक है, a बराबर 2b आ गया, इसको रखे रहो, काम आएगा बाद में. ठीक है, और 0 0 3 अब रखो, 0 0 3 से पास करवाएं, तो x की जगह 0 तो -a, y की जगह 0 तो ये खत्म हो गया, z की जगह 3 तो ये 3c हो गया, तो प्लस 3c इज इक्वल टू 0. इट मीन्स a बराबर 3c. ठीक है, सही है ना. तो a बराबर 2b, a बराबर 3c. इक्वेशन अपनी ये है, इसमें हमें यूज करना है. देख रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी टाइप का कुछ आया था. पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? एक वैल्यू 0 हो गई थी और बाकी 2 के बीच में रिलेशन मिल गया था. इस बार क्या हो रहा है? 0 कुछ भी नहीं हो रहा, बट रिलेशन दोनों तैयार हो रहा है. तो करना क्या है हमें कि ABC जो 3 तरह के वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, इन दोनों की मदद से तीनों को किसी एक में लेके चले जाओ. तीनों को किसी एक में लेके चले जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो. या तो सबको A में ले जाओ, तो A तो ऑलरेडी है ही, B को भी A में ले जाएं और C को भी A में लेके जाएं. ठीक है, तो जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें इजी लगे. यहाँ पे ऑलरेडी A और B का रिलेशन एक है, दूसरा रिलेशन A और C का है, तो बेटर होगा कि हम B को भी A में ले जाएं और C को भी A में ले जाएं. बेटर होगा, है कि नहीं. तो यहाँ से B निकाल लो, B कितना आएगा? a/2, B विल बी a/2. और यहाँ से C कितना आएगा? a/3, C आएगा a/3.
तो b a/2 c a/3 यहां रख दो। तो a है ही x माइनस 1 प्लस b की जगह a/2 है ना इंटू y प्लस c की जगह a/3 इंटू z इज इक्वल टू कितना 0। बोलो सही है। बस a कॉमन करके हटा दो, बाकी एक्स वाई जेड का जो रिलेशन है दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो a कॉमन करके हटा देंगे तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 1, तो हम एक्स वाई जेड को पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से y/2 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से z/3 मिलेगा, ठीक है, और -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, तो एलसीएम ले लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दैट विल बी द रिक्वायर्ड प्लेन। बोलो ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब जिस फॉर्म में दिया होगा उस फॉर्म में ले जाएंगे, अगर एलसीएम दे के दिया होगा तो एलसीएम ले लेंगे, अदरवाइज ये तो पहुंच तो चुके ही हम लोग, ये भी गलत इक्वेशन तो है नहीं, ऐसे लिखना भी क्या है, सही है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया ना, दिस इज 0। अच्छा ना लग रहा हो तो अच्छा बना लेना, दिस इज 0। बोलो ठीक है, x प्लस y/2 प्लस z/3 -1 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात, बढ़िया आगे। तो इस यही टाइप की 3 पॉइंट्स देकर जब भी अगर हम इस रास्ते से काम कर रहे हैं ना, आने वाले समय में ये क्वेश्चन हम फिर रिपीट करेंगे अदर अप्रोच से। दूसरा भी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ये तो अभी हम लोग जो 2 फॉर्म लिखे हैं बस उसी पे घूम रहे हैं, ज़बरदस्ती वी आर बाउंड कि उसको यूज़ करना ही है, इसीलिए अभी और कुछ नहीं बताना। अभी पहले हमने 2 क्वेश्चन उसी पे करवाए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट से, बट इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो बट अगर हम इसी तरीके से करते हैं, एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन लिख के बाकी 2 पॉइंट से पास कराएं, तो इस टाइप का रिलेशन जनरेट होगा, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे, अभी भी देख रहे हो। और फिर फाइनली तुम्हें सभी वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में लेके चले जाना है ना, ए बी और सी तीनों को सिंगल वेरिएबल में ले जाना है। अगर किसी की वैल्यू 0 ही आ गई तब तो अलग ही बात है, वो तब भी ठीक है, तो बाकी 2 को सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे तीनों जिंदा रह गए, ए बी और सी, कोई भी 0 नहीं हमें मिला, न तो यहाँ से कुछ 0 आया ना तो यहाँ से कुछ 0 आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तीनों को ही सिंगल वेरिएबल में लेके चले गए और कॉमन करके बाकी जो फैक्टर बचा वो क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ही हो गया। आने वाले समय में तुम्हें समझ में आएगा जब हम लोग पहचानने लगेंगे कि एक्चुअल में ए बी और सी है क्या, जब हमें मालूम चल जाएगा ए बी और सी क्या चीज़ है, तो फिर हम तुम्ही से इसका रीज़न फाइंड करने बोलेंगे। नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछना बिल्कुल कि हमने यहाँ से देखो ए कॉमन किया, ए हमने कॉमन किया, ए कॉमन करने के बाद जो दूसरा फैक्टर मिला वो ये वाला फैक्टर मिला था ना, ये वाला। तो a इंटू ये फैक्टर बराबर 0 है, तो फिर हम क्यों a को 0 नहीं बोल रहे, हम क्यों इस फैक्टर को ही 0 बोल रहे हैं। कुछ लोगों के मन में बात आई भी होगी अब तक कि सर आप कॉमन निकाले हो a को, और कॉमन निकालने के बाद वो a का और इस फैक्टर का प्रोडक्ट बना बराबर 0, तो फिर आप a को 0 क्यों नहीं बोल रहे, आप इसको 0 क्यों बोल रहे हो कि वो प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब ये चीज़ 0 होगी, क्यों नहीं a 0 होगा। तो जब तुम्हें ए बी सी का मतलब पता चल जाएगा ना, तब तुम खुद से सोचना कि a 0 क्यों नहीं होगा। एक्चुअल में a 0 नहीं होगा। जब ए बी सी का मतलब पता चल जाए देन ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट रहेगा कि तुम खुद सोचोगे कि ये क्यों, कॉमन निकालने के बाद जो
हम चाहे किसी में भी ले जाएं, ए में ले जाएं, बी में ले जाएं तीनों को, चाहे तीनों को सी में ले जाएं, किसी में भी ले जाने के बाद जो कॉमन टर्म निकलेगा, चाहे ए निकले, चाहे बी, चाहे सी, वो चीज़ ज़ीरो नहीं होगी। इसका रीज़न तुम खुद ढूंढोगे, वो चीज़ ज़ीरो क्यों नहीं होगी। नहीं अगर होगा तो फिर हमसे पूछोगे, देन आई विल टेल। ठीक है ना, बहुत छोटी सी बात है। ABC का मतलब समझ में आने के बाद क्लिक करना चाहिए, खुद से क्लिक करना चाहिए। चलिए यार बढ़े आगे। अगला लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, जिस तरीके से 2 डायमेंशन में लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ना, ठीक उसी तरह प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ठीक उसी तरह अगर कोई प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को A0 0 मतलब x एक्सिस को जहाँ पर कट किया उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, बाकी y और z ऑब्वियसली 0 होगा। जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है वो 0 B0 है, और जहाँ पर z एक्सिस को कट कर रहा है वो 0 0 C है, कोऑर्डिनेट उसका है। तो ABC कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइन में होता है 2 डायमेंशन में। तो लाइन की इक्वेशन क्या आती थी 2 डायमेंशन में, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट दे रहा है A0 0, मतलब उसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है और z इंटरसेप्ट कितना है, c है। जो भी साइन होगी उस साइन के साथ पॉजिटिव x एक्सिस पे कट करेगा तो a का साइन पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव x एक्सिस पे कट करेगा तो a का साइन नेगेटिव होगा, जैसे लाइन में करते थे। ठीक है, तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसका हमें x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है और z इंटरसेप्ट पता है। बोलो सही है, तो ये प्लेन की इक्वेशन होगी। अभी जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया हमने तुम्हें यही इसी फॉर्म का क्वेश्चन कराया और हमारा जो आंसर था इसी फॉर्म में हमने रखा था। हमने पॉइंट अभी क्या दिए थे, थोड़ा सा अभी टर्न अप करो। 1 0 0 दिया था, 0 2 0 दिया था और 0 0 3 दिया था। ठीक है, यही 3 पॉइंट्स दिए थे ना हमने। तो ये बेसिकली हमें एक्स इंटरसेप्ट यहां दिख रहा है कितना है, +1, वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है +2, जेड इंटरसेप्ट दिख रहा है +3। तो ए की वैल्यू +1 है, बी की वैल्यू +2 है, सी की वैल्यू +3 है। हमें एक्स वाई और जेड तीनों इंटरसेप्ट क्या है पता है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे कराया, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज नहीं किया। तो वही वर्किंग जो हमने इस क्वेश्चन के लिए की थी, उस वर्किंग को यूज करके तुम इसके लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से कराया विदाउट यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, ताकि जो वर्किंग हमने इस 3 पॉइंट्स के लिए प्लेन निकालने के लिए की थी, सेम वर्किंग जनरल 3 पॉइंट्स के लिए करके हम ये फॉर्मूला पा सकते हैं, ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिराइव करने नहीं जा रहे, हमने वो दिखा दिया तुम्हें 3 पॉइंट्स के लिए कैसे काम किया हमने। तो इनमें से भी पहले किसी एक पॉइंट से पास करा दोगे और बाकी 2 को क्या करवा दोगे, सेटिस्फाई करवा दोगे। ठीक है, बट यही तुमसे प्रूफ नहीं पूछने वाला। ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम आते हैं। अब हमने जो फॉर्म आंसर लिखा था इस 3 पॉइंट्स के लिए फाइनली पूरी वर्किंग करने के बाद, वो डायरेक्टली अब हम लिख सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट 1 है तो x बाई 1, हमने कुछ नहीं लिखा था, हमने सिर्फ x लिखा था। ध्यान आ रहा है, टर्न करके देखो, तुमने कहीं नोट तो किया ही होगा ना लेक्चर के साथ साथ। प्लस y बाई 2 प्लस z बाई 3 इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले के हिसाब से। और हमने क्या किया था, 1 को उधर ले गए थे और -1 इज इक्वल टू क्या लिखे थे, 0। बोलो सही है, समझ में आई बात। तो यही चीज़ है, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर हमें प्लेन का पता है कि x इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है और z इंटरसेप्ट कितना है, देन डायरेक्टली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और वही x बाई 1 प्लस y बाई 2 प्लस z बाई 3 इज इक्वल टू 1। सही है, लिखते हैं फिर, लिखो। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अ प्लेन cuts x axis at point A
एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट का नाम है कैपिटल ए, वाई एक्सिस एट बी, जेड एक्सिस एट सी। ठीक है, एक प्लेन ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, वाई एक्सिस को इस पे और जेड एक्सिस को इस पे। इफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, if the centroid of triangle ABC is ये, अगर ट्रायंगल का सेंट्रॉयड इतना है, then find the equation of plane. If centroid of triangle ABC is, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट दिया है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, then find the equation of plane. जिस प्लेन के हमें इंटरसेप्ट बता रखे हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे कट किया बता रखा है। प्लेन ने एक्स एक्सिस को ए पे कट किया, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे, और जो ट्रायंगल एबीसी बना है उसका सेंट्रॉयड दिया है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा ये बताना है। करो जल्दी से, स्क्रीन रोको और खुद से करो। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, पॉइंट ए कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो दो चीज़ तो फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, क्या है पता नहीं, मान लेते हैं अल्फा है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई और जेड क्या होगा 0 0। सिमिलरली बी पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे मिल रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी 0। वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मान लेते हैं कितना है, बीटा, मान लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बीटा। सिमिलरली सी कहाँ पे मिल रहा है, जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस पे एक्स और वाई 0 होता है, और जेड तो कुछ होगा, जो भी हो, जो आना होगा आ जाएगा, मान लिया कितना, गामा। ठीक है, इस ट्रायंगल का हमें क्या दिया हुआ है, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड का फॉर्मूला जानते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो x कोऑर्डिनेट का सम अल्फा प्लस 0 प्लस 0 यानी अल्फा बाई 3, ये सेंट्रॉयड का x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये कितना दे रखा है, a, तो यहां से अल्फा आ गया कितना, 3 है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 है। यानी हमें प्लेन ने x इंटरसेप्ट कितना बनाया ये पता चल गया, कितना, 3, प्लेन का x इंटरसेप्ट मालूम हो गया। सिमिलरली 0 बीटा 0 कितना होगा, बीटा बाई 3 बराबर कितना, b। तो प्लेन का क्या पता चल गया यहाँ से, बीटा, यानी y इंटरसेप्ट पता चल गया कितना है, 3b। और सिमिलरली गामा आ जाएगा, तो गामा बाई 3 बराबर कितना, c। इट मीन्स गामा इज इक्वल टू 3c। ठीक है, तो अल्फा पता, बीटा पता, गामा पता, यानी हमें एक्स इंटरसेप्ट भी मिल गया, वाई इंटरसेप्ट भी और जेड इंटरसेप्ट भी, तीनों मिल गया। तो प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं नहीं, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो एक्स अपॉन 3 है प्लस वाई अपॉन बीटा यानी 3b प्लस जेड अपॉन गामा यानी 3c इज इक्वल टू कितना, 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन आई एज पर द गिवन कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। ये रिक्वायर्ड प्लेन है, x बाई 3a प्लस वाई बाई 3b प्लस जेड बाई 3c इज इक्वल टू 1। बोलो ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बढ़े आगे तब। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने बातचीत की, दो तो फॉर्म इक्वेशन देखी प्लेन की इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन कैसे दिखती है और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। दो फॉर्म के बाद अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग को पता चलेगा कि वो जो दो इक्वेशंस लिखी थी वो बेसिकली आई कहाँ से और उसमें ए बी सी का सिग्निफिकेंस क्या था। लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन। पहला लिखो वेक्टोरियल फॉर्म, पहला लिखो वेक्टोरियल फॉर्म। पहले वेक्टोरियल फॉर्म में देखें प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो पहले तो हेडिंग का मतलब समझा जाए। सपोज हमें इस ग्रीन बोर्ड की इक्वेशन चाहिए, पूरा ग्रीन बोर्ड एक्सटेंडेड है, इनफाइनाइट प्लेन है, हमें उसकी इक्वेशन चाहिए। बस हमें एक खास बात पता है कि ग्रीन बोर्ड पर एक पॉइंट दिया है, मान लो दिस इज वो वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता होगा। तो वही हमने जो हेडिंग लिखाई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो वो पॉइंट ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन चाहिए। और प्लेन की दूसरी खास बात क्या है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर चौक को रख दें, है ना, इस चौक को अगर हम व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर रख दें तो ये व्हाइट बोर्ड भी क्या कहलाएगा, चौक के परपेंडिकुलर कहलाएगा कि नहीं। तो वही बात है कि एक पॉइंट से पास हो जो प्लेन, और उस प्लेन की दूसरी खास बात है कि किसी लाइन के परपेंडिकुलर है। दो बातें पता है, प्लेन पर पॉइंट पता है, एक जिस प्लेन की इक्वेशन चाहिए उस प्लेन को कहाँ से पास करवाना है वो एक पॉइंट दिया हुआ है, और दूसरी बात दी है कि वो प्लेन किस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहला फॉर्म लिखो, वेक्टोरियल फॉर्म बोला जो। तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर a1, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर a1। पॉइंट पता है तो कार्टेशियन फॉर्म में उसका कोऑर्डिनेट पता होगा, और वेक्टोरियल फॉर्म में उसका क्या पता होगा, पोजीशन वेक्टर पता होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a1, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू एक वेक्टर दिया। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का dr पता होगा या dc पता होगा, और वेक्टोरियल फॉर्म में क्या पता होगा, वेक्टर पता होगा कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना है। सही है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a1 एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर n, एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर n। ये चौक जो है ये n वेक्टर है, ठीक है, ये जो चौक है दिस इज n वेक्टर, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास होना चाहिए और n वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। तो अब हम करें क्या, प्लेन की इक्वेशन निकालने का मतलब, अगर हम इस पे एक वेरिएबल पॉइंट r लें, एक वेरिएबल पॉइंट ना, ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट r है। तो जो वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r हमने माना है, तो इस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा वही तो रिक्वायर्ड प्लेन होगा। इस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा वही क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लेन होगा, ठीक है। इस r को मूव कराते जाएंगे हम इस पूरे ग्रीन बोर्ड पे, तो r का लोकस क्या कहलाएगा, ग्रीन बोर्ड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली हमें पोजीशन वेक्टर r का ही क्या चाहिए, लोकस चाहिए। तो अगर हम इस ग्रीन बोर्ड पे कहीं पर भी r लेंगे और r को अगर a से मिलाएंगे, तो ये जो लाइन तैयार होगी या ये जो वेक्टर तैयार होगा, ये वेक्टर किस प्लेन पे आएगा, ग्रीन बोर्ड पे आएगा। तो अगर हम इस r को पूरे प्लेन पर कहीं पर भी लेके चले जाओ, कहीं पर भी r को मूव कराते जाओ, मूव कराते जाओ, तो r का जो लोकस होगा वही ग्रीन बोर्ड देगा। बट r को मूव कराने से बार बार एक ही खास बात आएगी कि जो वेक्टर बनेगा, जो वेक्टर बनेगा, जो वेक्टर बनेगा, ये सारे वेक्टर a1 से कनेक्ट हो रहे हैं, जो ये सारे वेक्टर किस में लाई करेंगे, ग्रीन बोर्ड पे। इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे किस पे, वेक्टर n पे। बात समझ में आई। तो r माइनस a1, ये जो वेक्टर है, ये सारे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट n के साथ क्या होगा, 0 होगा।
तो ऐसे जो आर हमें मिलेंगे जो इस बातों को सेटिस्फाई करे, उसी आर का लोकस क्या बनेगा, रिक्वायर्ड प्लेन बनेगा, जो कि पास कर रहा है पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a1 से और परपेंडिकुलर है वेक्टर n पे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये वो प्लेन की इक्वेशन है जो पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a1 से पास हो रही है और वेक्टर n पे परपेंडिकुलर है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बेहिचक पूछोगे, विदाउट एनी हेजिटेशन फील फ्री टू आस्क। ठीक है ना। आर इसी ग्रीन बोर्ड पे मूव करा रहे हैं ना, बहुत बड़ा नहीं सोच रहे, छोटा ही सोचे। सपोज हम ग्रीन बोर्ड की ही इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो आर अगर ग्रीन बोर्ड पे ही रख के सोचा जाए तो आर और a1 को कनेक्ट करने वाला वेक्टर हमेशा किस पे आएगा, ग्रीन बोर्ड पर ही लाई करेगा। तो और चूंकि n वेक्टर ग्रीन बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो ग्रीन बोर्ड की हर लाइन पर, ग्रीन बोर्ड पर रखी हुई हर लाइन पर n वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ऐसे ही r का जो लोकस है वो क्या क्या लाएगा, प्लेन तैयार कर देगा हमको, प्लेन पूरा तैयार हो जाएगा। तो r माइनस a1 डॉट n इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोलो ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। ठीक है। तो वेक्टोरियल से हम लोग समझते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग यूज़ कौन सी करते हैं, कार्टेशियन यूज़ करते हैं। और कार्टेशियन, अब यहीं से हम लोग पहुंच जाएंगे कार्टेशियन पे। देखो कैसे, वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर आर एक मूविंग पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट फिक्स तो है नहीं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलें, एक्स वाई और जेड पे काम करें, तो वेक्टर आर एक जनरल पॉइंट का ही तो पोजीशन वेक्टर है। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर बनेगा, कितना होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बोलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आर तो आ गया, और क्या, एक a1 पोजीशन वेक्टर क्या है, एक पॉइंट जो प्लेन पर हमको पता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में वो पॉइंट का हमें क्या दिया होगा, कोऑर्डिनेट दिया होगा, x1 y1 z1 मान लेते हैं। तो a1 वेक्टर क्या बनेगा, x1i प्लस y1j प्लस कितना, z1k। बोलो सही है। a1 पोजीशन वेक्टर ये आएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा, x1 y1 z1, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर यही तो बनेगा। और एक वेक्टर दिया हुआ है n वेक्टर, जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, लाइन का dr पता होगा या dc पता होगा। तो मान लेते हैं अगर dr मालूम है लाइन का abc, मान लेते हैं लाइन का dr कितना है, abc है। तो abc को यूज करके जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा, n वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो abc को यूज करके जो वेक्टर बनेगा परपेंडिकुलर, वो वेक्टर क्या होगा, ai प्लस bj प्लस ck। बोलो ठीक है। बस अब इस तीनों चीज को ले जाके यहां पे रख दो, तीनों चीज। तो r माइनस a1 है ना, r माइनस a1, तो r माइनस a1 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k। बोलो ठीक है, ये हुआ डॉट n वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck। तो डॉट ai प्लस bj प्लस कितना, ck इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है ना। अब बताओ, अब डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दो, i और i का डॉट ये रहा, कितना आएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू j और j का डॉट b इंटू वाई माइनस y1 प्लस k और k का डॉट c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू कितना, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड equation of plane in Cartesian form
है पासिंग थ्रू x1 y1 z1 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियो a b and c। बोलो जाना पहचाना लग रहा है ना? अब ये अब समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? पहले तो बताओ, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछना, बहुत आराम से चल रहे हैं। तो ये इक्वेशन अब जानी पहचानी मिली, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले दूसरी इक्वेशन लिखे थे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1। उस समय हमने क्या बोला था? यही इक्वेशन लिखी थी और हमने क्या बोला था? भूल जाओ अभी ABC क्या है, अभी ABC सिर्फ क्या है? अल्फाबेट्स है। ABC क्या है? कोई भी रियल नंबर्स है। बट अब पता चल रहा है ABC क्या है। तो ABC है क्या? ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के जो पास कर रही है कहां से? x1 y1 और z1 से। वो प्लेन जो x1 y1 z1 से पास कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का dr पता है ABC। तो प्लेन की इक्वेशन ये होगी, ठीक है? प्लेन की इक्वेशन तब ये होगी। तो यहां पर हम लोग खाली क्या कर रहे हैं कि वेक्टोरियल फॉर्म में समझें इसको, फिर वेक्टोरियल की हेल्प से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्टेशियन में। और अब ये इक्वेशन आई। तो अगर हमें प्लेन की इक्वेशन पूछेगा तो हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। किसी भी प्लेन की इक्वेशन पूछे तो हमें सिर्फ दो चीज, वो दो चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में निकालनी पड़ेगी। वो दो चीज है क्या? एक तो पॉइंट मिल जाए किसी तरीके से जिस पॉइंट से वो प्लेन पास होगा, और एक क्या मिल जाए? प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का dr। बस दो चीज आ जाए, प्लेन की इक्वेशन तुरंत हम इसी फॉर्मूले पे रख के निकाल देंगे। तुरंत हम इस फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे एंड वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस बात को दिमाग में रखो कि प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो सिर्फ दो चीजें चाहिए, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का एक dr मिल जाए बस। तो इस इक्वेशन में dr मिलेगा तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, और एक पॉइंट मिला तो x1 मिल गया, y1 मिल गया और z1 मिल गया। बस सारी चीजें लानी है, यहां रखनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन तैयार हो जाएगा। बोलो समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देख लो, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बेहिचक पूछना, ठीक है? बढ़े आगे? तो चलो फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करा जाए, है ना? क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग कुछ, देखें हाउ टू हैंडल। बस मूल मंत्र दो चीज, प्लेन पे पॉइंट, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का dr। आराम से प्लेन की इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ा जाए बच्चों। ये छोटे छोटे दो क्वेश्चंस पहले करते हैं, फिर आगे और बढ़ते जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड। पहला ये है, एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिस प्लेन पर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है? ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट का क्या पता है? कोऑर्डिनेट पता है। कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 2 -1, ठीक है? और नॉर्मल वेक्टर दिया है प्लेन के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जब दिया रहेगा तो क्लियरली ये लिखा है कि प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? dr बन जाएंगे। दे विल वर्क एज a b एंड c। सीधे सीधे फॉर्मूले पे पुट करो, जल्दी से सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। तो कितना होता है? a इंटू एक्स माइनस x1। a का काम कौन कर रहा है? 3। तो 3 इंटू एक्स माइनस x1, i का यहाँ पे कंपोनेंट कितना है? 1 है ना? तो ये हो गया a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b कितना है? j का कंपोनेंट इधर कितना है? -1। तो b इंटू y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है? 2। वो x1 y1 z1 है ना, तो 2। a b हो गया, c कितना हो गया? k का कंपोनेंट, नॉर्मल वेक्टर का जो k कंपोनेंट है कितना है? 1 है, तो +1 इंटू z माइनस z1, x1 y1 z1। z1 कितना हो गया? -1 हो गया। तो माइनस ऑफ -1 कितना? +1 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है? नाउ सिंप्लीफाई कर दो। तो 3x ब्रैकेट खोल दिया जाए, पहले x y z एक अलग अलग कर लें, 3x फिर -y और यहाँ से +z
ठीक है। नाउ कांस्टेंट टर्म्स को देख लो, तो -3, 3 इंटू -1 -3, -1 -2 +2, तो -3 + 2 कितना हो गया -1, और 1 इंटू 1 +1, -1 + 1 कितना 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। ये वो प्लेन है जो उस पॉइंट से पास होगा और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये आ गया, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसको हटा दें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं किसी प्लेन पे, है ना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये कोई प्लेन है, ठीक है। ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, वो परपेंडिकुलर प्लेन को कहाँ पे मीट कर रहा है, 1 2 3 पे। प्लेन को जहाँ पे मिल रहा है जाके, दैट पॉइंट इज 1, 2, 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो 1 2 3 है ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल सा, तुरंत हो जाएगा। क्या क्या चीज़ चाहिए, प्लेन की इक्वेशन बतानी है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिराए हैं प्लेन पे, तो प्लेन को कहाँ पे जाके मिला है 1 2 3 पे। प्लेन की इक्वेशन के लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, कौन कौन सी, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो प्लेन पर एक पॉइंट पता है क्या, बताया जा रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल बता रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ, प्लेन पे ही तो है, तो 1 2 3 पता हो गया। तो x1 y1 z1 का काम कौन कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, प्लेन पे जो नॉर्मल है उसका dr चाहिए। प्लेन पर नॉर्मल कौन है, यही तो है परपेंडिकुलर जो गिराए हो। क्या परपेंडिकुलर का dr निकाल सकते हो, इस परपेंडिकुलर के दोनों 2 एंड पॉइंट पता है हमको, एक एंड पॉइंट 000, एक एंड पॉइंट 1 2 3। तो क्या हम लाइन सेगमेंट का dr निकाल सकते हैं, बिल्कुल जानते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा वही तो dr होगा, इन दो कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा वही dr होगा। तो किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम 1 2 3 में से ओरिजिन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 0 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा 1 2 और 3, ये आएगा, ये dr हो गया, 1 2 3 dr हो गया। तो ये ABC का काम कर रहा है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, तो ABC आ गया। इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, A इंटू x माइनस x1, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस b इंटू वाई माइनस y1, b कितना है 2 है, नॉर्मल का dr से b कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, b इंटू वाई माइनस y1, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस कितना c इंटू जेड माइनस z1, c कितना है 3 है, 3 इंटू z माइनस z कोऑर्डिनेट पॉइंट का कितना 3 इज इक्वल टू कितना 0। बोलो ठीक है। नाउ फिर से वही सिंप्लीफाई करना है बस, तो x 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y हो गया, 3 इंटू जेड कितना हो गया 3z हो गया, सही है ना। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 4 कितना -5 -9 यानी -14, तो -14 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये वो प्लेन है जिस पर जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो 1, 2, 3 पर जाकर इस प्लेन को मीट करेगा। बोलो सही है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। तो बस यही समहाउ 2 चीज मिले, प्लेन पर पॉइंट एक, कोई भी एक पॉइंट, और प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का dr। प्लेन की इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड, बहुत आराम से, ठीक है ना। बढ़िया, आगे लिखो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। क्वेश्चन क्या है सुन लो। एक प्लेन है, ये 2 पॉइंट्स हैं 1 2 3 और -3
4 माइनस 5। ठीक है, ये कोई प्लेन है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इस प्लेन के अबाउट मिरर इमेज है ना। 1 2 3 और -3 4 -5 ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है अबाउट द प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, जो टू डायमेंशन में जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाली बात लगेगी। तो हमें प्लेन की इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की क्या है, प्लेन के अबाउट इमेज है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो है उसका मिड पॉइंट प्लेन पे होगा या नहीं होगा। ये वाला पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, प्लेन पे आएगा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि प्लेन मिरर का काम कर रहा है। प्लेन इज वर्किंग एज मिरर, एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट ठीक नीचे, और चूंकि ये दोनों एक दूसरे की इमेज है इसलिए जो मिड पॉइंट होगा वो किस पे लाई करेगा, प्लेन पे। तो प्लेन पर पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, प्लेन पर नॉर्मल का dr। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो मिरर के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो इन दोनों को ये जो लाइन सेगमेंट पूरा तैयार हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 से -3 4 -5 तक, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन का dr निकाल लो। इस लाइन का dr निकालने के लिए जो मन करे, जिसमें से घटाना है उसको घटाओ, बट फिक्स कर लेना फिर। तो 1 में से हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं ना, तो 1 माइनस ऑफ -3 +3 यानी 4 हो गया, 2 - 4 -2 हो गया, 3 माइनस ऑफ -5 यानी +5, 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस लाइन सेगमेंट का dr आ गया कितना, 4 - 2 8। तो नॉर्मल का dr आ गया ना, नॉर्मल का dr आ गया। चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, dr अभी और कॉमन 2 से और डिवाइड कर सकते हैं तीनों को, तो dr क्या बन जाएगा, और छोटा होके 2 - 1 4, ये dr हो गया, 2 - 1 and 4। बस अब ये क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो 1 - 3 कितना, -2, -2/2 कितना, -1, फिर 2 4 6/2 3, 3 - 5 -2/2 -1। तो प्लेन पर पॉइंट आ गया -1 3 -1, और dr आ गया 2 - 1 4, पुट कर दो। तो ये a हो गया, ये b, ये c, ये x1 y1 z1। तो a इंटू x माइनस ऑफ -1, x1 की जगह -1 है तो +1 हो गया, माइनस ऑफ -1 +1, फिर प्लस b यानी -1 इंटू y - y1, तो y -3 हो गया, प्लस c z - z1, तो z माइनस ऑफ -1 कितना हो गया, +1 हो गया, इज इक्वल टू 0। बोलो यार ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 2x - y + 4z, और कांस्टेंट कितना आ रहा है, +2 + 3 5 + 4 कितना, 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, 2x - y + 4z + 9 इज इक्वल टू 0। सही है, समझ गए, कोई दिक्कत हो तो बताना। तो वही बार बार एक ही बात, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी नॉर्मल है उसका क्या चाहिए, dr। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। उस प्लेन की खास बात पता है कि वो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, प्लेन पर पॉइंट दे दिया 1 1 -1, ठीक है। तो प्लेन पर एक तो पॉइंट पता है, सपोज इस ग्रीन बोर्ड की इक्वेशन चाहिए, ग्रीन बोर्ड पर एक पॉइंट बता दिया, कौन सा, 1 1 -1, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ग्रीन बोर्ड पैरेलल है दो वेक्टर्स के, ग्रीन बोर्ड के पैरेलल दो वेक्टर्स बताया है,
वो कौन कौन से वेक्टर हैं? एक i प्लस 2j माइनस 2k और एक i माइनस j माइनस k। मतलब इस ग्रीन बोर्ड के पैरेलल हमें दो वेक्टर दे दिया। तो मान लो एक वेक्टर ये है, दिस इज i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है, और एक वेक्टर ये है i माइनस j माइनस k। ग्रीन बोर्ड के पैरेलल है, दो वेक्टर लिखा है ना, पैरेलल टू वेक्टर्स, ये दोनों के पैरेलल है ग्रीन बोर्ड। तो ग्रीन बोर्ड के पैरेलल हमने देखो i प्लस 2j माइनस 2k, पैरेलल वेक्टर तो कहीं पैरेलली कहीं पर भी, वेक्टर को तो पैरेलली हम कहीं भी ले जा सकते हैं ना, तो चाहे वेक्टर बाहर हो चाहे प्लेन पर रखा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ग्रीन बोर्ड के पैरेलल होना था, तो मान लो बाहर भी होता तो पैरेलली मूव करा के हम ले जाके ग्रीन बोर्ड पे रख दिए। उसी तरह ये वाला वेक्टर भी पैरेलली मान लो बाहर भी होता तो भी हम पैरेलल मूव करा के अंदर ले जाके रख दिए। तो ये जो ग्रीन बोर्ड पर हमें बेसिकली क्या पता है, दो वेक्टर्स पता है। किस पे? ग्रीन बोर्ड पर दो वेक्टर पता है, एक ये और एक ये, और ग्रीन बोर्ड पर एक पॉइंट पता है। हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए हमको? ग्रीन बोर्ड पर एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ये काम तो डन है, और ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर चाहिए एक वेक्टर या एक लाइन, कुछ भी मिले। तो क्या हम ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल सकते हैं? ग्रीन बोर्ड पर दो वेक्टर पता है, ग्रीन बोर्ड पर दो वेक्टर पता है। ये दोनों वेक्टर देखो कैसे हैं, कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है? कोलिनियर है नॉन कोलिनियर? देखो a1 बाई a2 1 है, पर b1 बाई b2 माइनस 2, c1 बाई c2 2। ये तीनों रेशियो अलग अलग है। तीनों रेशियो अगर सेम होते तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होते, बट a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों एक साथ बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। तो हमें ग्रीन बोर्ड पर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर पता है, तो क्या हम ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल सकते हैं? कैसे? बिल्कुल सही। कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का क्या ले लो? क्रॉस ले लो। क्रॉस लेने से परपेंडिकुलर वेक्टर पता चल जाएगा। ग्रीन बोर्ड के प्लेन में दो वेक्टर पता है, तो ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट से ना। ले लो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस, वो तुम्हारे लिए n वेक्टर का काम कर जाएगा, है ना। इन दोनों का क्रॉस लो, वो n वेक्टर का काम करेगा, और ये पॉइंट किसका काम कर रहा है? x1 y1 और z1 का। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, कितना आ रहा है देखो, i j k 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2, ठीक है। इसका कितना है? 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1। बस इसको एक्सपैंड करो तो i माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो गया, माइनस 4i, ठीक है। फिर j देखते हैं, तुम अपने से सिंप्लीफाई करना, ठीक है, हम खाली लिख रहे हैं। j करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 हो गया प्लस 1, और माइनस j है तो माइनस j आएगा, ठीक है। फिर k की बात करें तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3k, ये बन रहा है। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, किस पे? ग्रीन बोर्ड पर परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? नॉर्मल के dr होंगे या नहीं होंगे? तो इसके कंपोनेंट्स क्या बन रहे हैं देखो, -4 -1 -3, -4 -1 -3, सभी में माइनस साइन है, हटा दो माइनस साइन, तो -4 -1 -3 पहले मिलेगा, फिर हम dr ये भी लिख सकते हैं, माइनस सबका हटाने के बाद कितना? 4 1 3। अब ये हो गया dr, दिस इज a b एंड c, ये abc हो गया, ये x1 y1 z1 हो गया। इक्वेशन लिख लो, कितना होगा? 4 a इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 1 प्लस b यानी प्लस 1 इंटू y माइनस y1, तो y माइनस y1 का काम 1 कर रहा है, y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, तो z माइनस ऑफ माइनस 1 कितना? z प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0। बोलो सही है? बस अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 4x
प्लस वाई प्लस 3z और -4 -1 -5 प्लस 3 -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। ये रिक्वायर्ड प्लेन है, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये वो रिक्वायर्ड प्लेन है जो इस पॉइंट से पास करेगा और इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल होगा। ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स दिए थे, नॉन कोलिनियर थे ये दोनों आपस में, तो इन दोनों का क्रॉस हमें क्या दे दिया, प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक कोई समस्या नहीं ना? तो अब इसके बाद की बातें हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, है ना? यहाँ तक कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा देन बिल्कुल बेहिचक पूछा जाए। वैसे सिंपल सी चीज़ें हैं, आराम से समझे होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट स्टिल कोई परेशानी हो देन फील फ्री। ठीक है, तो बाकी की बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।